हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज मैं कोई स्टोरी लेकर नहीं आई हूँ, बट स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ है जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और इसी सेंटेंसेस का मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। वोकैबुलरीज पे फोकस करेंगे और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन क्रिया। द ऑर्गेन्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स। द ऑर्गेन्स का मतलब होता है अंग, इन्वॉल्व यानी शामिल होना। वो अंग जो शामिल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया में जो अंग शामिल होते हैं उसे हम लोग डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स कहते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, पासिस थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब, वो पास करता है किसके थ्रू? एक लंबा ट्यूब यानी नली के थ्रू, कॉल्ड गट, जिसे हम लोग गट कहते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली कहते हैं। द फूड पासिस थ्रू मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गट, खाना यानी भोजन वो पास करता है यानी जाता है मैनी डिफरेंट पार्ट्स, बहुत सारे अलग अलग अंगों से होकर, ऑफ द गट, गट के बहुत सारे अलग अलग अंगों से होकर भोजन पास होता है यानी गुजरता है। ड्यूरिंग इट्स जर्नी, इस सफ़र में, इट मिक्सेस विथ स्पेशल जूस कॉल्ड एंजाइम्स, इस सफ़र के दौरान, इस प्रक्रिया में यह मिक्स होता है यानी मिलता है एक स्पेशल जूस, एक रस से मिलता है जिसे एंजाइम्स कहते हैं, विच हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड, जो कि हेल्प करता है, मदद करता है भोजन को ब्रेक डाउन करने में यानी तोड़ने में। फूड वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं उसे तोड़ने में यह एंजाइम्स मदद करता है। द फूड स्लोली चेंजेस इनटू लिक्विड, भोजन धीरे धीरे बदल जाता है तरल पदार्थ में, विच गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, जो कि अवशोषित किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा। दिस चेंज इज कॉल्ड डाइजेशन, इसी बदलाव को डाइजेशन कहते हैं यानी कि पाचन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया। The various parts of the digestive system and their functions are described here. विभिन्न भाग डाइजेस्टिव सिस्टम के यानी पाचन की प्रक्रिया के और उसके फंक्शंस यानी उसके क्या क्या काम हैं यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ विवरण दिया गया है। फर्स्ट है माउथ यानी मुंह। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, पाचन कहाँ शुरू होता है? माउथ में यानी मुंह में। The different kinds of teeth in our mouth chop, chew and break the food into smaller pieces. The different kinds of teeth यानी अलग अलग तरह के जो दांत हैं in our mouth, हमारे मुंह के अंदर, वो क्या करते हैं? काटते हैं, चबाते हैं और तोड़ते हैं the food, भोजन को, into smaller pieces यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। The saliva present in our mouth mixes with the food, जो लार हमारे माउथ में प्रेजेंट है, हमारे मुंह में है, वो मिक्स होता है यानी मिलता है फूड में, भोजन में, एंड मेक्स इट सॉफ्ट, और इसे नरम बनाता है, एंड ईजी टू स्वेलो, और निगलने में आसानी देता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यह मदद करता है पचने में स्टार्च को। सेकेंड है एसाफेगस और फूड पाइप। एसाफेगस का मतलब होता है अन्न प्रणाली। आफ्टर द फूड च्यूड वेल इन माउथ, खाने के बिल्कुल अच्छे तरह से चबाने के बाद, मुंह में जब चबा लिया जाता है, इट पासिस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टोमक, यह पास होता है यानी गुजरता है फूड पाइप के जरिए इनटू द स्टोमक, पेट में। दिस फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड एसाफेगस, इस फूड पाइप को, इस भोजन नली को हम लोग अन्न प्रणाली भी कहते हैं।
थर्ड है स्टोमक यानी पेट। इट इज अ मस्क्यूलर बैग विच रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस। यह एक मांसपेशीय थैला है जो रिलीज करता है यानी छोड़ता है डाइजेस्टिव जूसेस यानी पचने वाले जूस को। द एसिड एंड द एंजाइम्स इन द स्टोमक टर्न द स्मॉलर पीसेस ऑफ फूड इनटू अ पेस्ट। द एसिड एंड द एंजाइम्स, जो एसिड होते हैं और एंजाइम्स होते हैं पेट के अंदर, यह क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों के भोजन को वो पेस्ट में बदलते हैं। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत, एक संकरा नली है जो नली लाइक ऑर्गन्स है, अंग है ऑफ डाइजेशन, पाचन का। फूड फ्रॉम द स्टोमक रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन वह स्टोमक से पहुंचता है स्मॉल यानी छोटी आंत में। अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, पचने वाला जो जूस होता है वह जिसे बाइल कहते हैं, इज पोर्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द लीवर विच डाइजेस्ट फैट्स। वह निकलता है यानी बहता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल यानी छोटी आंत में, फ्रॉम द लीवर, जो लीवर से रिलीज होता है, विच डाइजेस्ट फैट, जो कि वसा को पचाता है। द जूसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैनक्रियास डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। जो जूस पैनक्रियास से रिलीज होता है वह डाइजेस्ट करता है, पचाता है कार्बोहाइड्रेट्स को एंड प्रोटीन्स और प्रोटीन को। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जो प्रक्रिया है डाइजेशन की यानी पाचन की, यह कंप्लीट होता है, पूरा होता है और ख़त्म होता है छोटी आंत में। द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दीवार होते हैं वह उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं यानी रक्त वाहिकाएं होती हैं, वह ऑब्जॉर्ब्ड करती हैं यानी अपने अंदर सोखती हैं पोषक तत्वों को। अब है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये हमारा 5th नंबर है। तो चलिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो अ ट्यूब लाइक ऑर्गन्स। बड़ी आंत भी एक ट्यूब लाइक ऑर्गन्स है यानी कि एक नली के जैसा अंग है। इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जुड़ा हुआ रहता है छोटी आंत से, एंड एट वन एंड, एक तरफ से, एंड द एनस एट द अदर, और मल द्वार से दूसरी तरफ से। द वेस्ट फूड यानी बर्बाद खाना, दैट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि छोटी आंत में पचता नहीं है, कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वह बड़ी आंत में आता है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द फूड। यह एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर लेता है वाटर यानी पानी को, फ्रॉम द फूड भोजन से, एंड फॉर्म पीसेस, और यह मल बनाता है। 6th नंबर है एनस, जिसको हिंदी में मल द्वार कहते हैं। इट इज द लोअर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यह बिल्कुल निचला हिस्सा है, निचला तह है आहार नली का। द फिशेस पास आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस। जो फिशेस है यानी मल है, वह बाहर निकलता है हमारी बॉडी से थ्रू द एनस यानी मल द्वार के द्वारा। अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है निकालने वाली प्रणाली। द प्रोसेस बाय विच वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी वह प्रक्रिया जिससे कि वेस्ट
यानी कि बर्बाद चीज़ रिमूव होता है, निकलता है फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से, इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, इसे ही एक्सक्रेशन कहते हैं। द सिस्टम दैट हेल्प्स अस रिमूव दीज वेस्टेज इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस सिस्टम को, इस प्रक्रिया को जो कि रिमूव करने में हेल्प करता है, मदद करता है हमारी बॉडी से वेस्ट को, इसे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम या निकालने वाली प्रणाली कहते हैं। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 kidneys, 2 ureters, urinary bladder and urethra। जो ह्यूमन बॉडी का यानी इंसानी शरीर का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, निकालने वाली प्रणाली होती है, वह बनी होती है जिसमें 2 गुर्दे होते हैं, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होते हैं और मूत्र मार्ग होते हैं। नाउ किडनीज आर 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स। किडनी जो होती है यानी गुर्दे जो होते हैं वह बीन शेप्ड, बीन के आकार के अंग हैं, विच फिल्टर ब्लड टू फॉर्म यूरिन, जो ब्लड को बिल्कुल फिल्टर करते हैं, शुद्ध करते हैं एंड यूरिन बनाते हैं। यूरिन इज कैरीड फ्रॉम द किडनीज। यूरिन यानी कि मूत्र वो कैरी होता है, ले जाया जाता है फ्रॉम द किडनीज से होकर टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि नली के तरह बने होते हैं स्ट्रक्चर में, कॉल्ड यूरेटर्स, जिसे यूरेटर्स कहते हैं। दिस यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लडर। यह यूरिन मूत्र जमा होते हैं यूरिनरी ब्लडर में एंड इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, और हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं यूरेथ्रा के ज़रिए। तो आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जाना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सो मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।